रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा। आज भुज एयरबेस पर जाएंगे रक्षा मंत्री। भारत पाकिस्तान सीमा का भी मुआयना करेंगे। भुज दौरे से पहले राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को बताया एक गैर जिम्मेदार और असभ्य मुल्क। कहा, पाकिस्तान के हाथ में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। राजनाथ सिंह ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से की अपील, पाकिस्तान के एटमी हथियारों को अपनी निगरानी में ले। पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान ने कैसे भारत को दी परमाणु बम की धमकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा रुख किया। साफ कहा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के बावजूद आतंकियों पर कोई कार्रवाई। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, हमने दुश्मन की छाती पर घाव किया, अब की बार बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। आतंक के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। IAEA ने पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक के खबरों को खारिज किया। कहा, सोशल मीडिया पर चल रही खबरें अफवाह। पाकिस्तान में किसी भी परमाणु केंद्र से रेडिएशन लीक नहीं हो रहा है। पाकिस्तान को भारत सरकार की सीधी चेतावनी। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, हाफिज और मसूद अजहर समेत सभी मोस्ट वांटेड आतंकियों को भारत को सौंपे। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान से सिर्फ POK और आतंकवाद पर ही बात होगी, तीसरा कोई मुद्दा नहीं। नाम लिए बिना अमेरिका को विदेश मंत्री का क्लियर मैसेज। कहा, पाकिस्तान के मामले में किसी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं, पाकिस्तान से सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सिंधु जल समझौता सस्पेंड ही रहेगा। जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होता तब तक भारत यही स्टैंड रहेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशराक डार ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर 18 मई तक बढ़ाया गया है। दोनों देश के DGMO की बातचीत में बनी सहमति। भारत और पाकिस्तान सीजफायर पर 5 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का U-टर्न। कहा, मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं कराई, बस सामान्य समस्या सुलझाने में मदद की। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा। भारत ने 9 मई की रात को पाकिस्तान पर दागी थी 15 ब्रह्मोस मिसाइल। वहीं पाकिस्तान की 11 एयरबेस हुई थी तबाह। भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों की तोड़ लेने के लिए भेजे थे पायलट लेस डमी विमान। पाकिस्तान रडार पर लड़ाकू विमान की तरह आए नजर। भारतीय वायुसेना ने डमी एयरक्राफ्ट से पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को इंगेज किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से एयरबेस को किया तबाह। जम्मू कश्मीर के त्राल में ऑपरेशन नादेर के तहत 3 आतंकवादी मारे गए। आतंकियों की आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट के रूप में हुई पहचान। आतंकवादियों के पास से 3 AK सीरीज की राइफल, 12 मैगजीन, 3 ग्रेनेड और कई हथियार बरामद हुए। पिछले 48 घंटे में 6 आतंकवादी हुए ढेर। मारे जाने से पहले अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात करता दिखा आतंकी आमिर। सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर के लिए कह रही थी आतंकी की मां। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले MP के मंत्री विजय शाह की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। FIR दर्ज किए जाने पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कल विजय शाह को लगाई फटकार। चीफ जस्टिस BR गवई ने नाराजगी जताते हुए कहा, आप मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं। विजय शाह मामले पर बोले, CM मोहन यादव कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन। कहा, कांग्रेस को इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं। MP सरकार ने मंत्री विजय शाह के बयान से किनारा किया। डिप्टी CM जगदीश देवड़ा बोले, जनप्रतिनिधि को संयम से बात रखनी चाहिए। चौतरफा घिरने के बाद विजय शाह ने मांगी माफी। कहा, कर्नल सोफिया हमारी सगी बहन से भी ज्यादा सम्मानीय, मैं अपनी बात के लिए माफी मांगता हूं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लिखी चिट्ठी। विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए MP की जनता की तरफ से मांगी माफी। सपा नेता रामगोपाल यादव की विवादित टिप्पणी। विंग कमांडर भूमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल। कहा, हरियाणा की जाटक है भूमिका। रामगोपाल के बयान पर भड़के CM योगी। कहा, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती, सेना है राष्ट्रीय धर्म की पहचान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, जश्न जीत पर होता है, समझौते पर नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी लोगों को कंफ्यूज करना चाहती है, लोग जागरूक हैं और समय पर उन्हें सबक सिखाएंगे। कांग्रेस में खुद पर उठ रहे सवाल को लेकर शशि थरूर की सफाई। कहा, मुश्किल समय में मैंने एक भारतीय के रूप में बात की, मैं किसी पार्टी या सरकार का प्रवक्ता नहीं। सीजफायर को लेकर सवाल उठाने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार। कहा, जब जब देश को गर्व करने का मौका मिला तब तक कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। तुर्की के एविएशन कंपनी सिलेवी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भारत सरकार का फैसला। जम्मू मार्बल डीलर्स एसोसिएशन ने भी किया तुर्की प्रोडक्ट्स का बहिष्कार। दुकानदारों ने कहा, हम अपनी दुकान पर तुर्की का पत्थर नहीं बेचेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की के खिलाफ लिया एक्शन। सभी एजुकेशन संस्थानों के किए गए MOU को किया सस्पेंड। कानपुर यूनिवर्सिटी का भी तुर्की के खिलाफ कड़ा रुख। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साथ किए गए MOU को किया रद्द। जम्मू पहुंचे BSF के DG दलजीत सिंह चौधरी बॉर्डर पर जवानों का हौसला बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए जवानों को बधाई दी।
इजरायल के रक्षा मंत्रालय के डीजी ने भारत के डिफेंस सेक्रेटरी से की बात, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन का किया सपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सम्मानित करने के लिए मुंबई में सेंटा क्रूज से वकोला तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार भी यात्रा में मौजूद रहे। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा निकाली। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मंत्री और विधायक भी यात्रा में शामिल। सीएम मोहन यादव ने कहा, भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि वो अब पलटकर नहीं देखेगा। पाकिस्तान चारों खाने चित हुआ। भारत के भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका। लंदन के हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की जमानत याचिका को खारिज किया। सीबीआई की टीम ने लंदन के किंग्स बेंच डिवीजन के हाई कोर्ट में नीरव मोदी की याचिका का किया विरोध। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के वकील की मदद के लिए लंदन में मौजूद है सीबीआई की लीगल टीम। नीरव मोदी की अब तक 10 जमानत याचिका हो चुकी है खारिज। 6 साल से ब्रिटेन की जेल में बंद है भगोड़ा कारोबारी। हरियाणा के पानीपत में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस आईएसआई के लिए मुखबिरी कर रहा था। नोमान इलाही आईएसआई के हैंडलर इकबाल और फकाना के संपर्क में था। आईएसआई हैंडलर को हरियाणा और पंजाब से जुड़े हुए कई वीडियो भेज चुका था। आरोपी यूपी के कैराना का रहने वाला है। आरोपी नौमान। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर 20 मई को होगी सुनवाई। कोर्ट वक्फ कानून पर अंतरिम राहत पर करेगा विचार। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दी अनुमति। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के फंड का इस्तेमाल मंदिर कॉरिडोर बनाने में करे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बांके बिहारी मंदिर के आसपास 5 एकड़ जमीन अधिकृत करने की अनुमति दी। जमीन बांके बिहारी के नाम पर रजिस्टर्ड होगी। प्रेसिडेंट मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों पर मांगे सुझाव। एससी ने कहा था, गवर्नर या प्रेसिडेंट को तय समय में बिल पर एक्शन लेना चाहिए। राष्ट्रपति के सवालों पर बोले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केंद्र सरकार पलटना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी का 30 मई को बिहार दौरा। काराकाट में कई विकास प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। बिना परमिशन बिहार के दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में राहुल गांधी ने की सभा। बोले, मेरे पीछे आपकी शक्ति, इसलिए कोई रोक नहीं सकता। दरभंगा से पीएम मोदी पर राहुल गांधी का डायरेक्ट अटैक। कहा, दबाव में आकर जातीय जनगणना का ऐलान किया। वो लोकतंत्र के खिलाफ। दरभंगा में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज। धारा 163 के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई। अपने खिलाफ केस दर्ज होने पर बोले राहुल गांधी, मेरे ऊपर 30 से 32 केस हैं और ये सभी मेरे लिए मेडल हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर रविशंकर प्रसाद का अटैक। कहा, वो नाटक करने में काफी तेज है। बिहार में राहुल की सभा को इजाजत मिलने पर भड़की कांग्रेस। यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, केंद्र के आदेश पर नीतीश सरकार ने राहुल को रोका। पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला टीएमसी में शामिल। कहा, जब मैं बीजेपी में था तब मुझे आदिवासी लोगों के लिए काम करने से रोका गया। तृणमूल में शामिल होते ही जॉन बारला का बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी पर अटैक। कहा, जनता और धर्म का विभाजन करके वो सीएम बनना चाहते हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट। बॉर्डर पर बढ़ाई चौकसी। सीमा से सटे गांव वालों पर रखी जा रही है नजर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय गलगाम सुरक्षा शिविर का किया दौरा। कर्रेगुट्टा पहाड़ियों में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में शामिल सुरक्षा बलों से की मुलाकात। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर की है बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों को सीएम साय ने किया संबोधित। कहा, आगे की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और समावेशी विकास से भी लड़ी जाएगी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर एंटी नक्सल ऑपरेशन पर बोले सीआरपीएफ कमांडेंट आनंद, मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का टारगेट है। इसी के मद्देनजर ऑपरेशन चलाया गया है। छत्तीसगढ़ के घायल सुरक्षाकर्मियों से दिल्ली एम्स में मिले गृह मंत्री अमित शाह। 21 दिनों तक चले नक्सल विरोधी अभियान में घायल हो गए थे कई जवान। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में जंगल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश में की। दिल्ली के शादरा में झुकी 4 मंजिला बिल्डिंग। पुलिस ने घर को खाली कराया। बिल्डिंग पर चिपकाया नोटिस। घर को गिरने से बचाने की हो रही तैयारी। राजस्थान के उदयपुर में सब्जी मंडी में 2 पक्षों में मारपीट के बाद आगजनी। एक शख्स घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पंजाब के गुरदासपुर में ड्रग्स के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। ड्रग्स तस्करों के घरों पर चला बुलडोजर। यूपी के मुरादाबाद में 8 मई को हुई वृद्ध महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। मृतक महिला का नौकर हत्या के बाद घर से ज्वेलरी लेकर हुआ था फरार। पुलिस की पूछताछ में नौकर ने किया कबूल। कहा, ज्वेलरी के लालच में वारदात को दिया अंजाम। नौकर ने हॉकी स्टिक से महिला की पीट कर की थी हत्या। पूर्वोत्तर रेलवे का गर्मी की छुट्टियों और शादियों के सीजन को लेकर लिया फैसला। यात्रियों की सुविधा के लिए चला रहा 54 समर स्पेशल ट्रेन। डीआरडीओ ने 8 महीने में किया बड़ा कमाल। समंदर के खारे पानी को मीठा करने की स्वदेशी तकनीक तैयार की। 18 मई को 101वां सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो। चेयरमैन वी नारायणन बोले, अब तक के हमारे सारे मिशन भारत की जरूरतों से हिसाब से हो रहे हैं।
दिल्ली के 111 गांव में पहुंचा पीएनजी कनेक्शन। एलजी विनय सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता ने की शुरुआत। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, इस साल के अंत तक 116 गांव में पीएनजी की पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा करेंगे। दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना पहुंचे आईटीओ। बरसात से पहले ड्रेनेज सिस्टम का ले रहे हैं जायजा। गुजरात के अहमदाबाद में केसर आम महोत्सव का आयोजन। भारी संख्या में लोग आम की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। लोगों को मिल रही है आम की कई वैरायटी। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी को दिए निर्देश। डब्ल्यूटीसी में खेलने वाले दक्षिणी अफ्रीकी क्रिकेटरों को 26 मई तक रिलीज करें। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ग्रैंड शतरंज टूर के सुपर वेट क्लासिक के 8वें दौर में अमेरिका के वेस्ले सो को हराया। डिगो केस भी लेवोन एरोनियन को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की।